जिस तरह से देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, आने वाले 8 मार्च को महिला मनाया जाएगा। महिलाओं के सम्मान में लोग सोशल मीडिया पर जमकर ज्ञान बांटेंगे। उनकी सुरक्षा और विकास पर लंबी चौड़ी भाषणबाजी भी होगी। नारियों को शक्ति और देवी मानने और पूजा करने जैसी बातें होंगी। लेकिन महिला दिवस से ठीक 5 दिन पहले हम आपको हकीकत बयां करती तस्वीरें आज दिखाने जा रहे हैं, जो शर्मासार करती है। ये तस्वीरें देश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं 2 तस्वीरों से। इनमें पहली तस्वीर है शांति के टापू से। जी बिल्कुल आकांक्षा, ये तस्वीरें ऐसी है जो कि हर किसी को झकझोर देती हैं, मध्य प्रदेश से। और दूसरी तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से। जबलपुर में सरेआम कुछ नशेड़ियों ने एक युवती से छेड़खानी की। युवती ने जब विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई, और तो और जब युवती के परिजन पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने युवती से छेड़खानी की और जब उसके पिता ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित है। ये 2 तस्वीरें, एक मध्य प्रदेश से तो वही दूसरी तस्वीर उस प्रदेश से है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश से है, जो कि बयां कर रही है कि आखिरकार हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। तारीखें बदल जाती हैं लेकिन ये सूरत हाल जो कि कभी नहीं बदलता, ये दर्द की दास्तां जो कि हर छोर पर ऐसे ही है। और आज भी हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। महिला दिवस आने को है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें खोखले दावों की हकीकत को बयां करती है। ये बताती है कि आखिरकार हम कितने विफल हुए हैं अपनी बेटियों को सुरक्षित करने में। जबलपुर जिसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी और न्याय धानी कहते हैं, लेकिन संस्कार और न्याय दोनों की धज्जियां उड़ गई। एक युवती से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीब आधा दर्जन बदमाशों ने छेड़खानी की, फप्तियां कसी। लेकिन जब युवती ने विरोध किया तो सरेआम पीट दिया गया। मौके पर युवती के पिता पहुंचे। नशे में चूर बदमाशों ने उनकी भी पिटाई की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मामला बस इतना ही नहीं, न्यायधानी जबलपुर का न्याय भी देख लीजिए। घटना के बाद युवती थाने पहुंचती है, पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करती है, इंसाफ की गुहार लगाती है। लेकिन खोखले सिस्टम ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का साथ न मिलने के बाद पीड़िता को मामा शिवराज की भी याद आई। उसने तुरंत सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ये वर्दी वाले गुंडे युवती पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। कहा, रहना हमारे साथ है, सुरक्षा हम करेंगे, शिकायत वहां क्यों कर रही हो। परेशान युवती अपने बहनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचती है, आप बीती बताती है, और इसके बाद पुलिस कप्तान ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां नशे का कारोबार होता है। छेड़खानी करने वाले ये बदमाश नशे का व्यापार करते हैं, नशे का इंजेक्शन बेचते हैं। ये बात वहां रहने वाले सभी को पता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पहले सचेत क्यों नहीं हुई। सुनिए क्या कहा एसपी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी हो गई है उनकी, और जो नाम आप लोग बता रहे हैं उस नामजद एफआईआर हुई है उनकी, और प्रॉपर मामला रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्योंकि वीडियो भी संज्ञान में आया तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, और जो भी वो ऐसे व्यक्ति हैं अगर वो अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं तो उन पर उस तरह से भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको युवती की जुबानी पूरी आपबीती सुनाते हैं। हमें अफसोस है कि बड़े पर्दे वाली इस जमाने में युवती की तस्वीर को भी धुंधली कर दिखा रहे हैं। दोनों सिस्टर वहाँ से आ रही थी, अमन बेन नाम का लड़का उन्हें छेड़ता है और उनके साथ बहुत सारे लड़के आके आ गए। उन लोग ने इनके साथ हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की। थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस उनको पकड़ रही है। और मैंने सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट करवाई थी तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब वहाँ से रिपोर्ट कटवा दो। सीएम हेल्पलाइन वाले क्या करेंगे, बोलते हैं अगर कुछ होगा तो सीएम हेल्पलाइन वाले नहीं आएंगे, हम आएंगे पहले। तो उन लोग दबाव डाले हम पे, सीएम हेल्पलाइन नंबर से आप रिपोर्ट कटवा दो। और इससे पहले कि हम सरकार और पुलिस से सवाल पूछे, आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा देखिएगा। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले युवती से छेड़खानी की गई, युवती ने विरोध किया, उसकी पिटाई की गई। मौके पर पहुंचे युवती के पिता को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा, जमकर उनको भी पीटा गया।
ये 3 तस्वीरें और 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आप समझिए। संस्कार ढाने की घिनौनी तस्वीर, और ये तस्वीर हमारे समाज की असलियत को बताती है। तो ये पूरी घटना तमाम तरह के गंभीर सवालों को जन्म देती है। समाज, सरकार से भी सवाल है, सवाल वो समाज से भी है जो कि सब कुछ देखते हुए आंखें मूंदे बैठा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है राहुल भोपाल से, इसके अलावा जबलपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी करण मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरी घटना में क्या कुछ अभी ताज़ा अपडेट्स है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन उससे पहले कुछ गंभीर सवाल हैं जो कि जी मीडिया आज पूछ रहा है, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, पुलिस ने नशे के अड्डों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल नंबर 2, छेड़खानी करने वाले आरोपी नशे के व्यापारी, क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया? पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत का नहीं है अधिकारियों का डर? ये सवाल है। पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगी बेटियां? क्योंकि ये घटना इन्हीं तमाम सवालों को जन्म देती है। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से एक के बाद एक ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि कैसे पुलिस पर भरोसा करे प्रदेश की बेटियां, क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर जगह की सिर्फ एक वारदात निकलकर नहीं सामने आती। हर जगह हर रोज इसी तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जो वाकई ये सवाल उठाती है। ठीक है, इस सवाल के जरिए हम आएंगे राहुल, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जबलपुर में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए, क्योंकि ये घटना जबलपुर से सामने आई है। पहले उसका वहां पर रुख कर लेते हैं। करण मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए, फिर राहुल मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। लेकिन करण, जिस तरीके से घटना घटी है, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि जब बेटी जाती है थाने में, शिकायत दर्ज कराती है, तो पुलिस भी इसको नहीं देखती। बाद में हालांकि वहां पर जो वरीय अधिकारी वो एक्शन जरूर लेते हैं। क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इसको हम एक्शन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्तमान हालात जो है वह आरोपी जो है सभी फरार हैं। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटना घटित होती है, न्याय की दहलीज को लेकर, न्याय की उम्मीद को लेकर, जब ये हमारे प्रदेश की बेटियां, महिलाएं जब थाने पहुंचती हैं, तो थाने पर पहुंचने के बाद महज खाना पूर्ति की जाती है। और 22 फरवरी से लेकर आज 3 मार्च हो चुकी है, और एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ तक कि जब प्रदेश के मुखिया द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जाती है, तो उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद जागती है, लेकिन उन्हीं उम्मीदों पर दबाव बनाया जाता है उन्हीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है कि वह दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ सलाखों के पीछे पहुंचाएं। ऐसे में दबाव और ये जिस तरीके का वातावरण संस्कारधानी जबलपुर में देखने के लिए जो तस्वीर सामने आई है, तमाम सवाल खड़े करती है। क्योंकि जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर के लगभग 12 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में नशीले इंजेक्शन का कारोबार बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि छोटी मोटी कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से लगातार छोटी छोटी कड़ियों में देखने की मिलती हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो बेहद गंभीर खड़े होते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र की शिकायत, जो कि गणेशगंज स्कूल क्षेत्र है, रांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां की शिकायतें लगातार पुलिस के अफसरों से की जा रही थी। उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करना ही ये वजह है कि वहां से रास्ते से गुजरने वाली इन युवतियों के साथ जो आरोपी हैं उनकी छेड़छाड़ करने के हौसले बुलंद हुए। और इतना ही नहीं, उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नजर नहीं आया। वह बेखौफ होकर युवती के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वह बेखौफ होकर उनके साथ मारपीट करते हैं। और मारपीट करना ही नहीं, उनके जब परिजन विरोध करने के लिए पहुंचते हैं तो वह बेधड़क होकर उनके साथ मारपीट करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस महकमे का जो डर ऐसे बदमाशों के अंदर होना चाहिए वह कोसों दूर नजर आता है। यही कारण है कि ये तस्वीर सामने आई और बेहद शर्मनाक तस्वीर है, क्योंकि प्रदेश की संस्कारधानी, न्यायधानी जबलपुर को कहा जाता है।
और इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह का नशे का कारोबार, युवतियों और महिलाओं, बेटियों के साथ छेड़छाड़, दुराचार के मामले जिस तेजी से सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बेहद गंभीर सवाल कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश को के लिए अंदर जब तमाम प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, और ऐसे में अभी बीते दिन जो बजट आया है, उस बजट में निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद निर्भया फंड बनाया गया और उस फंड के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नसीहत जो है वो सरकार के द्वारा जारी की गई है। उसके बावजूद भी ये व्यवस्था जो है वो सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग ना होना, नशे के ऐसे कारोबारी जो है, काले कारोबारी, इनके ऊपर कार्रवाई ना होना, ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल ना किया जाना ही वजह है कि बेटियां जो है शहर की वो सुरक्षित नहीं है। और ये तस्वीर यदि ऐसा हम माने तो ये अकेला जबलपुर की बात नहीं है, प्रदेश के कई स्थानों पर ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर इस तरीके के वैश्य दरिंदे जो हैं वो बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं, कई तरीके के घटनाक्रम उनके साथ घटित करते हैं। लेकिन महज जब ये घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद पुलिस के आला अफसर उम्मीद उनकी जगती है, वो कार्रवाई के लिए जागने की स्थिति में आते हैं। तो क्या ये सवाल सीधे तौर पर किया जा सकता है उनसे कि क्या ऐसी घटनाक्रमों का ही इंतजार किया जाता है, जिसके बाद ये तस्वीर जब सामने आए, ये शर्मनाक तस्वीर जो समाज के लिए भी कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि उस मौके की यदि हम बात करें, उस मौके पर तमाम प्रत्यक्षदर्शी मौजूद रहे हैं और उनमें से किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने ये कोशिश नहीं की कि उन बेटियों के साथ आकर खड़े हों, उन बदमाशों के खिलाफ खड़े होकर उनका विरोध दर्ज कराएं। तो ये ऐसे सवाल जो हैं वो हमारे समाज, हमारी पुलिस की व्यवस्था और हमारे शासन पर सीधे तौर पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसे गंभीर सवाल जो कि यहाँ पर उठते हैं, उस व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, उस समाज पर सवाल उठते हैं जिसको लेकर ये बातें कही जाती हैं, लेकिन आखिरकार ये समाज ऐसी घटनाओं पर आके क्यों मूंदता है, ये गंभीर सवाल है आकांक्षा। बिल्कुल, और वाकई गंभीर इसलिए भी है राहुल, क्योंकि एक बेटी जब देखिए घर से बाहर निकलती है तो उसे जो उम्मीद रहती है, देखिए वो सुरक्षा के लिहाज से अगर उसे उम्मीद है तो पुलिस से उसे पूरी उम्मीद रहती है। लेकिन अभी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, जबलपुर से भी जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई, वो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है राहुल। सही कह रही हैं आप। सीधे तौर पे 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और उसके पहले इस तरीके की घटना जब सामने में आती है तो ये साफ सीधे तौर पे शासन का और पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर दिखता है। और इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर खुद कप्तान जो हैं, वहाँ के जबलपुर के कप्तान, वो साफ सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब रिपोर्ट में भी नशे की बात यहाँ पे की गई है कि नशे के ये कारोबारी थे, तो क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि इस तरीके का नशे का कारोबार यहाँ पर होता है। और उसके अलावा यदि मैं एक नशे की ही बात नहीं करूंगा, नशे के साथ साथ में यदि हम लोग बात करें अवैध निर्माण हो या तमाम जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होने के बाद भी आखिर में पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? पुलिस को इन घटनाओं का इंतजार क्यों आखिर में रहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की यदि अमरोहा की भी बात करें, अमरोहा में जिस तरीके से घटना घटी, युवती के पिता ने जब विरोध किया तो उसको गोली से भून दिया गया। ये सारी चीजें देखने को सीधे तौर पे कानून की जो पूरी तरीके से कहा जाए तो कानून कहीं ना कहीं लचर है। कानून व्यवस्था पे सवाल सीधे तौर पे उठ जाता है कि आखिर में इंसाफ क्यों नहीं मिलता है समय पे, और उसके साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं होती है। पुलिस के ऊपर सीधे तौर पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पुलिस यहाँ पर, यदि हम मध्य प्रदेश की जबलपुर की बात करें, संस्कारधानी कहते हैं तो संस्कार विहीन वहां पे संस्कार विहीनता दिखाई दे रही है साफ सीधे तौर पे पुलिस वालों की भी और आम जनता की भी। जैसा कि करण भी बता रहे थे कि वहां आम जनता भी वहां पे मौजूद थी, तो आखिर में जनता ने वहां पर क्यों नहीं विरोध किया? जब आप संस्कार की बात करते हैं, जनता ने क्यों नहीं विरोध किया? दूसरी बात, यहाँ पर पुलिस जो है, जब आप यहाँ पर हेल्पलाइन में, सीएम हेल्पलाइन में विरोध करते हैं, वो अपना, ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। राहुल, तमाम तरह के ऐसे गंभीर सवाल है जिसको जी मीडिया उठाता रहेगा। इस बीच हमारे साथ थाना इंचार्ज भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं मिल पा रही होगी। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ गंभीर सवाल है जिनका जवाब उनको देना है, और खास तौर पर क्योंकि इस घटना में वो पीड़िता जिसके साथ ऐसी घटना घटी, जिसके पिता को वहां पर पीटा गया, वो
न्याय के लिए, इंसाफ के लिए भटकती रही, उस सिस्टम से सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा सवाल हम बार बार इसलिए समाज से पूछ रहे हैं क्योंकि समाज आखिरकार ऐसी घटनाओं को देखकर तमाशबीन क्यों बना रहता है, ये अहम सवाल है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे कि जो सिस्टम है वो कितना लचर हो चुका है, और लचर सिस्टम की इससे बड़ी बानगी और क्या कुछ होगी कि वहां पर वो पीड़िता भटक रही है, वहां पर पुलिस वालों के पास वो जाती है, ये बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस वालों का ऐसा रवैया, फिर बाद में वो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करती है, लेकिन वहां पर जब पुलिस वाले मिलते हैं तो ये कहते हैं कि आपको हमारे पास रहना है, हम भी सुरक्षित करेंगे। ये कौन से पुलिस वाले हैं और इन पर कार्रवाई कब होगी? और जाहिर सी बात है, इनके ऊपर आखिर में कार्रवाई कब होगी, और आखिर में ये जब इस तरीके से सवाल यहाँ पर उठता है कि वो यदि सीएम हेल्पलाइन में यहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज कराती है तो आप सीधे तौर पे जिसने कंप्लेंट दर्ज कराया उसी के ऊपर आप दबाव बनाने लगे कि आप यहाँ पर इस पूरे के पूरे मामले को आप यहाँ से हटाइए, आप यहाँ हम आपको सुरक्षा, हमें हमारे ही साथ में रहना है और हम आपको सुरक्षा देंगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्या पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है कि उसके क्षेत्र में जब थाना अध्यक्ष ही है, वहां का पूरा एरिया का कंट्रोल करना, जो पुलिसिंग सिस्टम के साथ साथ में वहां पर जो अपराध है उनको नियंत्रण करने का पूरा उसके जिम्मे होता है, तो क्या उन्हें जानकारी ये नहीं मिलती है कि इन जगहों पे यहाँ नशे का कारोबार होता है या इस तरीके का अवैध काम यहाँ पर चल रहा है? क्या इन सभी चीजों की जानकारी नहीं मिलती है? और यदि मिलती है तो आखिर में पुलिस इसके ऊपर क्यों नहीं समय रहते हुए कार्रवाई करती है? क्या पुलिस इसमें ऐसे घटनाओं का इंतजार यहां पर करती है जब युवतियों के साथ वहां पर छेड़खानी किया जाए, छेड़खानी करने के बाद वहां दबंगई दिखाई जाए, ये सब चीजों का क्या पुलिस यहां पर इंतजार करती है? सवाल यही चीज होता है। और साथ में सीधे तौर पे जो पुलिसिंग सिस्टम है, पूरी की पूरी जो पुलिस सिस्टम है, न्याय के लिए भटकना यदि कहा जाए साफ से ये तौर पे, क्योंकि जब थानों में जाते हैं तो आपका एफआईआर दर्ज समय पर रहते हुए नहीं होता, आप यदि तहरीर देती हैं तो उसको कहीं सीधे तौर पे उसको घालमेल करने की कोशिश वहां पर की जाती है। ये सब सवाल सीधे तौर पे पुलिस सिस्टम के ऊपर उठता है कि आखिर में कैसे इंसाफ मिलेगा। पीड़िता यदि यहां पर जाती है, पीड़िता यदि यहां पर जाकर के और अपनी गुहार लगाती है। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जुड़ गए। बच्चन साहब, ये जो तस्वीर सामने आई है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जब हम बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आज के वक्त में जब अलग अलग क्षेत्रों में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस हकीकत को बयां करती है कि आज भी हम फेल हुए हैं अपनी बेटी को सुरक्षित करने में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जैसा जो घटना का जो आपने मुझे जो बताया, मेरी जानकारी में जो आई आपके माध्यम से, हम तो रोज इस तरह की क्षेत्र में पूरे प्रदेश में हम लोग इस तरह की समस्याओं से फेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हो रहा। और सरकार को सत्ता का इतना गुरूर हो गया है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो मध्य प्रदेश का पूरा सरमरा गया है, चोरी, लूट, डकैती, हत्याएं, रेप, गैंग रेप, बच्चियों के साथ छेड़खानी, मतलब डेली हो रही है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं इस घटना को हाउस में उठाऊंगा, कल बजट पे चर्चा है, मेरा भी स्पीच है कल बजट के ऊपर, तो मैं इस घटना का उल्लेख करूंगा और सरकार को जितना जटिल करने के लिए मैं ललकार सकता हूँ, प्रदेश की कसावट के लिए मैं जो लड़ सकता हूँ, मैं पूरी तरह से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन को मैं उठाऊंगा। बच्चन साहब, क्या हम ये उम्मीद करें कि ऐसे कई मुद्दों पर हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर हम सियासत से बचे और मिलकर इसका कोई हल निकाले? बेटियों की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर हम सब एक कदम उठाएं। बात से सहमत हूँ कि इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह की घटनाओं पे और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सियासत नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सरकार को बहुत गुरूर हो गया। जिस तरीके से उनने जो सरकार बनाई ना, उनको तब ये लग गया है कि आम जनता जाए भाड़ में, हमारे पास तो सरकार बनाने का तरीका हम जानते हैं, सरकारों को बनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बनाई है, इसकी बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा मतलब सत्ता का वो गुरूर हो गया है, मतलब सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ सरकार पे बड़ा वाला। बिल्कुल, लेकिन सर अभी हम जिस घटना का जिक्र कर रहे थे और आप भी जानते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है जो प्रदेश से सामने आई हो, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही इसमें देखने को मिली है, कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही देखने को मिली है, जवाबदेही तय होनी चाहिए? बिल्कुल जवाबदेही होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और बिल्कुल ये सरकार इससे मुकरती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के नाक के नीचे, जहाँ मतलब भोपाल में घटना हुई थी, 37 दिन बाद एक महिला की एफआईआर हुई है, इस तरह से वो पीड़िता थी,
तो सरकार को, जैसे जब भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, देखिए हमारी सरकार की हमारी सरकार की कार्रवाई से कमलनाथ जी ने वो गुंडों पे खौफ बनाया था कि मध्य प्रदेश में भूमिगत हो जा चुके थे या मध्य प्रदेश से बाहर भागने लगे थे। जैसे ही इनकी सरकार आई तो वापस अपने सिर उठा लेकिन लिया सर यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी जब सरकार थी तो तब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने नहीं आई है, या अब शिवराज सरकार है तो अभी इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। आप भी जानते हैं कि उस वक्त भी इसी तरह की कितनी ही घटनाएं निकलकर सामने आई। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर सियासत से बचने की जरूरत है और एक स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है? सियासत से तो बचना ही चाहिए। राजनीतिकरण हर मुद्दों के, हर बात की, हर घटनाओं का, और विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर में तो राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। अभी पूरे प्रदेश में चलिए ठीक है सर, आपकी इस बात से हम सहमत है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से मेरा पहला सवाल भी यही था कि हम ऐसे मुद्दों से हमें बचना चाहिए, हम सबको सामने आना चाहिए और इसके लिए कदम उठाना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हितेश वाजपेयी साहब, ये तस्वीरें आपने देखी होगी और ये जो घटना घटी है उसका आपको भी पता होगा, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन पुलिस कर्मियों पर भी क्या कहेंगे जो कि तमाम शिकायतों के बाद भी कुछ कदम नहीं उठा रहे थे? देखिए, घटना की तो मुझे जानकारी नहीं है, और जहां तक मुझे अभी पता लगा है कि एसपी ने इसका संज्ञान भी लिया है, सीसीटीवी फुटेज को रखा भी गया है, और इसमें मुझे लगता है कि जो भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी यदि इसमें कहीं से भी दोषी हैं तो उनको सह आरोपी की हैसियत से कन्विक्ट करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए विवेचना में, और बिल्कुल अपराधी और वो पुलिस अपराधी जिनका आपराधिक नेग्लिजेंस है इस जघन्य मामले में, दोनों को विरुद्ध कार्रवाई की जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी। लेकिन हितेश जी, मैं एक चीज का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। जब ये मामला सामने आया तो इस लड़की ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां पर दरअसल युवती पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने दबाव बनाया उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है? किसकी जवाबदेही है इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, मैंने यही बात स्पष्ट कही कि अपराधियों के ऊपर और उनकी मदद यदि किसी पुलिस वाले ने की है तो उन सबको, पुलिस वालों को भी सह आरोपी मानते हुए इस जघन्य अपराध में उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वाजपेयी साहब, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है सर, आपने वो तस्वीरें देखी होगी, वो जो युवक वहां पर थे, वो जो मंचले वहां पर थे, उनका मिजाज आपने देखा, उनका लहजा आपने देखा, उनके हाथ में शुक्र मनाइए कि कोई हथियार नहीं था, वरना वो कुछ भी कर सकते थे। क्या बेटियों की सुरक्षा ऐसे तय होगी? देखिए, मैंने वीडियो फुटेज और ये सब देखा नहीं है, ना ही मेरी कोई उस पर आधारित कोई उसमें राय बदलेगी। ऐसे अपराध, चाहे इसमें वीडियो फुटेज हो या नहीं हो, प्रथम दृष्टया हमको बेटियों के साथ खड़े होना चाहिए, और इन अपराधियों और उनकी मदद करने वाले दोनों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सर, हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी, और हमें भरोसा भी है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं निकलकर सामने नहीं आएगी। और आपने कहा कि आपने तस्वीर नहीं देखी है, आप दिन भर ये तस्वीरें देखिएगा, क्योंकि हम सवाल उठाएंगे और तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाल बच्चन साहब आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोचिए, इंसाफ पाने के लिए बेटियां कितनी भटकती हैं, पुलिस, सीएम, हेल्पलाइन, एसपी दफ्तर के चक्कर काटती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कहां जाएं हम? देश की राजधानी दिल्ली हो या एंटी रोमियो अभियान वाला यूपी, महात्मा बुद्ध का बिहार हो या फिर शांति का टापू मध्य प्रदेश, हर जगह हैवानों की गंदी निगाहें पीछा करती हैं। देश की बेटियों और महिलाओं को महिला दिवस पर आपकी बधाई नहीं चाहिए, हमें भरोसा चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए। और जिस दिन हमारी पुलिस, हमारा समाज, हमारी सरकार देगी, यकीन मानिए देश की बेटियां नाज करेगी, फख्र करेंगी, बेटी होने पर और भारतीय होने पर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए।